एक ऐसी डॉक्टर जो संगीत के जरिए इलाज करती है और अपाहिज बच्चों के लिए जीने की एक नई उम्मीद बन जाती है। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां एक लड़की को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और डर के मारे वह सुइसाइड कर लेती है। फिर आता है हीरो रूबेन, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वह इस घटना की जांच शुरू करता है और हॉस्पिटल में हुए सुइसाइड्स के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करने के लिए डीन रूबेन को बुलाता है। जांच में पता चलता है कि जिन लोगों ने सुइसाइड की, उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी आत्मा ने उन्हें मारा हो। रूबेन जब 2 दिन पहले मरे हुए शवों को देखता है, तो लगता है जैसे वो लाशें 100 साल पुरानी हों, जिससे साफ हो जाता है कि यह किसी भूत प्रेत का ही काम है। जांच करते हुए उसे पता चलता है कि एक और लड़की की जान खतरे में है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि लड़की पहले ही फांसी लगा चुकी होती है। उसे शक होता है अवंतिका पर। वह उसे हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में ले जाता है और वहां सारे उपकरण एक्टिव कर देता है। तभी अचानक कई आत्माएं आकर उसके सारे उपकरण तोड़ देती हैं। अब रूबेन को समझ आ जाता है कि यह एक या दो आत्माओं का काम नहीं, बल्कि कई आत्माओं की साजिश है। इसी बीच रूबेन को एक रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी कोड मिलता है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। वही संगीत वह अक्सर लाइब्रेरी में सुनता था, और अब वह उसे एक कागज पर लिख लेता है। वह हॉस्पिटल के पास एक चर्च जाता है और वहां के पादरी से पूछता है। पादरी उसे बताता है कि ये शैतानी नोट्स हैं। तभी वो नोट्स उसे रास्ता दिखाते हैं और वह एक ताबूत बनाने वाले आदमी के पास पहुंचता है। वो आदमी बताता है कि कई साल पहले डेना मैम ने उस चर्च को एक अपाहिज बच्चों का आश्रम बना दिया था। वहां 44 बच्चे थे और डेना संगीत से उनका इलाज करती थी। बच्चों में जीने की चाह फिर से जागने लगी थी, लेकिन एक रहस्यमयी बीमारी ने उन सभी की जान ले ली। फिर रूबेन हॉस्पिटल लौटता है और अवंतिका से मिलता है। बातचीत में अवंतिका कहती है कि एक ऐसी पेशेंट थी जिसका इलाज उसने खुद किया था, और वह उसी से जुड़ी है। असल में वह कोई और नहीं, डेना मैम ही थीं। अब सच्चाई सामने आती है। डेना के पति डैनियल और उसकी दूसरी पत्नी नैन्सी ने ही डेना की ये हालत की थी। नैन्सी भी एक डॉक्टर थी, जो चमगादड़ों की फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च कर रही थी। उसी ने 44 बच्चों को उस फ्रीक्वेंसी से मार डाला था, और उसे डर था कि सच बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने उन्हें भी साउंड फ्रीक्वेंसी से मार दिया। अब जब सारा सच सामने आ जाता है, नैन्सी फिर से हमला करती है। वो वही फ्रीक्वेंसी बजाकर चमगादड़ों को बुलाती है ताकि डेना को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी रूबेन आता है और उसी रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी को पियानो पर बजाता है। उसी क्षण 44 बच्चों की आत्माएं लौटती हैं, और नैन्सी वव्या उसके चमगादड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है।